हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। क्या मतलब है इसका? हम तो अपना पैसा मांगते हैं खाली। पैसा मांगते? कितना पैसा जमा किया? हमारा लगभग 2 लाख रुपया करना। 2 लाख रुपए और सारा डूब गया? सारा डूब गया। पहले तो आश्वासन देते रहे कि हाँ दिसंबर तक पैसा मिलेगा जी, लेकिन वो भी पैसा नहीं मिला जी। फिर बोलते रहे कंपनी बाजी नहीं है, कंपनी यही है, अपना पैसा जमा करते रहिए। दिसंबर तक इन लोगों ने हमसे पैसा भी जमा कराया और जब मैच्योरिटी की बारी आती थी तो बोल देते कि पैसा ऊपर से भी आया नहीं, मिल जाएगा। तो मेरी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की लगभग 14 लाख की मैच्योरिटियां थी, वो भी खा गए और दिसंबर तक मुझसे काम करवाया, मेरा पैसा भी नहीं दिया। मैंने कुछ रुपए इनकम करने के लिए इस सिस्टम में जुड़ा। मैंने कई लोगों के पैसे जोड़े, जमा कराए, ठीक है। मैंने 7 लाख अपना भी इन्वेस्ट किया। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये सिस्टम भाग जाएगा। मैंने यही तो सोचा सरकार के द्वारा है, मेरा भी पैसा जमा होगा तो कुछ ना कुछ हमें भी लाभ मिलेगा। इसी द्वारा मैंने और लोगों का भी जोड़ा और लोगों के भी खाते खोले। तो आज की डेट में मेरे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट है लोगों के। 40 लाख लोगों के इन्वेस्ट हैं। हाँ। 40 लाख। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। दोस्तों, इस समय हम फतेहगढ़ कचहरी में मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके हाथ में बैनर है जिसमें हमारा ब्रांच जो LUCC थी वो कहीं ना कहीं इस समय भाग चुकी है और कृष्णा दीक्षित चोर है, शाखा प्रबंधक कायमगंज, ऐसे पोस्टर इनके हाथ में है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। ऐसे कई इन लोगों के पास यहाँ पर जो ये बैनर लगे, पोस्टर लेकर के ये लोग खड़े हैं। मामला बताते चलते हैं आपको। पूरा मामला है LUCC कंपनी जो कि भारत में पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। करोड़ों लोग इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर चुके थे और अब जब उन सभी ग्राहकों के, कस्टमरों के पैसे मिलने की बारी आई तो बैंक गायब हो गई। ऐसे हमारे भारत में एक नहीं कई ऐसी बैंकें, ऐसी शाखाएं आई हैं और गरीब लोगों का पैसा लूट करके विदेश चले गए। सूचना प्राप्त है कि जो LUCC का मालिक था वो इस समय दुबई है, समीर अग्रवाल। आइए लोगों से जानकारी हासिल करते हैं किसका कितना पैसा इसमें जमा है और ये लोग कब से अपना पैसा LUCC कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे और क्या हुआ इन लोगों के साथ में। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। कब से आप LUCC में ज्वाइन? 2020 से। 2020 से। कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो चुका है? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख आपका हुआ या कस्टमर का और लोगों का? कस्टमर का हमारा। ये कृष्णा दीक्षित कौन है? मैनेजर थे। मैनेजर थे। ये आपसे मिले थे? क्या बोला था, कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिलेगा? क्या कुछ प्लान था इनका, कुछ बताइए जी। तो 5 साल में डबल। 5 साल में डबल। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। क्या मतलब है इसका? हम तो अपना पैसा मांगते हैं खाली। पैसा मांगते? कितना पैसा जमा किया? हमारा लगभग 2 लाख रुपया करना। 2 लाख रुपए और सारा डूब गया? सारा डूब गया। सरकार से क्या मांगने के लिए आप आए हो और ये जो कचहरी में आप खड़े हो, क्या आपका? हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं। अपना पैसा मांग रहे हैं। जी साहब। क्या नाम है सर? पवन राठौर। क्या कहना है आपका? ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। LUCC जो है वो इस समय गायब है, बंद पड़ी हुई है। काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो चुका है और जो पैसा मिलने का जो रास्ता है वो तलाशा जा रहा है। कैसे है ये, मतलब कि पहले तो आश्वासन देते रहे कि हाँ दिसंबर तक पैसा मिलेगा जी, लेकिन वो भी पैसा नहीं मिला जी। फिर बोलते रहे कंपनी बाजी नहीं है, कंपनी यही है, अपना पैसा जमा करते रहिए। दिसंबर तक इन लोगों ने हमसे पैसा भी जमा कराया और जब मैच्योरिटी की बारी आती थी तो बोल देते कि पैसा ऊपर से भी आया नहीं, मिल जाएगा। तो मेरी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की लगभग 14 लाख की मैच्योरिटियां थी, वो भी खा गए और दिसंबर तक मुझसे काम करवाया, मेरा पैसा भी नहीं दिया। और अब उनसे पैसे की बात करते हैं तो सीधा गालियां देते हैं कि मेरा जो करना हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गालियां कौन देता है? कृष्णा दीक्षित। कृष्णा दीक्षित जी, जिन्होंने आपको जोड़ा था और उन्हीं के माध्यम से आप लोगों ने इन्वेस्ट भी करवाया पैसा। जी जी। वो अब गालियां देते हैं? हाँ गालियां देते हैं। तो पैसा आपको कैसे मिलेगा? जो आपने इन्वेस्ट करवाया है लोगों का, वो कैसे मिलेगा फिर? अब शासन प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं जी, पर कहीं कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। बस सरकार से एक ही उम्मीद है कि पैसा जल्द से जल्द हम लोगों को मिले और हमारे जो भी मिलने वाले हैं उनका भी पैसा जमा है, उनका सहारा मिल जाए। आज इस कंडीशन में आ चुके हैं कि शायद एक एक रोटी को हम लोग मोहताज हो गए हैं। आज हमारे मेरा तो भविष्य खत्म हो ही चुका है, साथ में मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब हो गया है। आज इज्जत सम्मान सभी से चले गए, पैसों से भी चले गए, बर्बाद हो चुके हैं हम लोग, बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं।
कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ जाओ बस टरका दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। एसपी ऑफिस में क्या आपको बताया गया, क्या सूचना वहाँ से प्राप्त हुई, इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा? एसपी ऑफिस में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो साहब ने बोला है कि इसकी जांच होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन जो पैसा डूबा है वो पैसा कहाँ से मिलेगा? अब वो तो सरकार के ऊपर है, वो कैसे क्या होगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं। जी चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अनुपम पांडे नाम है। मैं 2022 से इसमें ज्वाइन हुआ था और इतने मोटे मोटे अक्षर में भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है, नया युवाओं का रोजगार है, कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि ये जो लाइसेंस है कहीं ना कहीं भारत सरकार देती है, और उसकी आड़ में ये जो पुराने जो भी सीनियर उच्च अधिकारी इसमें होते हैं इन सोसाइटियों में, वो कहीं ना कहीं छोटे एजेंटों और जनता को जो 420 करके रुपया हड़पते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं ये तो दोषी है ही, लेकिन जिन्हें इनका लाइसेंस पंजीकृत करती है जो SRCC है, जो भी संस्था है, कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। क्योंकि हम आप इनके कागज जब पढ़ के ज्वाइन होते हैं या लगवाते हैं रुपया, तो ये भारत सरकार का उपक्रम है या ऐसा कह के जो बताते हैं, तो उसमें पूरी लालच में ये होता है कि हाँ भारत सरकार का है, चलिए इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। उसके साथ आम जनता जो है उसमें विश्वास हम लोग पाके उनका रुपया जमा करवाते हैं जी। यहाँ पे धोखा ये हुआ कि जो भी सूचनाएं आती रही वो धरा स्थल पे इन्होंने पूरी नहीं दी, और शायद अगर ये दे देते तो यहाँ की जनता का जितना नुकसान हुआ है वो आधा भी हो सकता था जी। तो जिम्मेदारी ब्रांच मैनेजर उच्च अधिकारियों की भी है, जिन्होंने ये धोखाधड़ी में पूरे संलग्न होकर नीचे धरा स्थल पे किसी को जानकारी नहीं दी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब सुनने में जो आया ललितपुर में कांड हुआ था, तब इनके मीटिंग बैठाई और कह रहे थे कि हम कुछ नहीं होगा, आप लोग जमा करिए। आज एक एक एजेंट, एक एक निवेशक रो रहा है, अपना हक मांग रहा है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। सुनने में आ रहा है LUCC के वो लेके भाग गए हैं, उनके ऊपर ED जांच चल रही है, उनके ऊपर गैंगस्टर लग गई है। आज हम एक भारत सरकार से केवल निवेदन करते हैं कि एक एजेंट की सुरक्षा क्या है, वो अपना घर बार चलाने के लिए अगर काम करता है तो वो कहाँ से दोषी है, उसके पास सारे प्रूफ है, तो वो भी अगर वो दिखा रहा है तो पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। तो हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, एक जो युवा इसमें जुड़ा है उनका पूरा भविष्य, पूरी जिंदगी खराब हो रही है, इसके संज्ञान में आप कोई कदम उठाइए, ऐसा कदम उठाइए कम से कम जनता को दिखे कि धरा स्थल पे इसमें कोई जांच बैठी है, इनका रुपया वापस आएगा। इनकी जो बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि हमारा 2500 करोड़ का डिवेंचर गवर्नमेंट के पास रखा है, उत्तम सिंह सेट्टी, फलाने सेट्टी इसके संस्थापक है, जो फलानी कंपनियों के CIO है, लेकिन उसके बावजूद ही क्या है, आज धरा स्थल जब ये भागी है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, जनता अपना पैसा मांग रही है, तो हम कहाँ से दें? क्या आपने पूरी इंक्वायरी की थी जब आप LUCC में एजेंट बने थे? तो आपने पूरी इंक्वायरी की थी कि ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे जमा करेंगे, कैसे ये प्लान को अपना लेकर के आए जमीनी स्तर पर, जनता को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि भारत में कई कंपनियां जो है वो पहले से ही बात चुकी, तो आपने थोड़ी इंक्वायरी की या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। इनके ऑफिस में जब ज्वाइनिंग के लिए या उसके लिए गए थे, मोटे मोटे अक्षरों में सर्टिफिकेट रखे हुए थे कि 2021 से इनका पैन कार्ड भी है, टैक्स भी जमा करती है, और SRCC की 78 नंबर वो सचेत वेबसाइट पे भी पंजीकृत है। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट की साइडें बनी है उस पर पंजीकृत है, दिख रहा है कि इनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव, खाली कोऑपरेटिव जो होती है वो तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो मल्टी स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं बहुराज्य होती है, जो भारत सरकार इनको पंजीकृत करती है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। और इसी को देख के एक युवा जो आज के समय बेरोजगारी फैली हुई है जी, बेरोजगारी फैलने के कारण एक नया युवा अपने रोजगार के लिए इन सब चीजों में जुड़ता है, बाद में निकल के आता है कि पैसा डूब गया, कोई फांसी लगा रहा है, कोई गलत कदम भी उठा रहा है, कोई जेल जा रहा है। तो ये सब चीजों पे संज्ञान लेके लाखों लोग इसमें परेशान है, तो गवर्नमेंट को इस पे अपना डिसीजन देना। इसमें मेन चीज ये है कि आयुष्मान, नाम तो आयुष्मान दे दिया जी, लेकिन एक आयुष्मान जो डाकखाने में चल रहा है
उसकी नकल करके जनता को गुमराह बनाया। जनता को गुमराह बनाया या वाकई में गवर्नमेंट को भी गुमराह बनाया है? हाँ, उनको भी, उसकी आड़ में उनको गवर्नमेंट को भी बनाया है। क्यों? कि इनकी होर्डिंगों में लिखा रहता है आयुष्मान पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। जब वो मालूम पड़े सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ज्यादा डिटेल से पूछो तो कि 1 लाख पूरी हो चुकी है, अब नाम चेंज कर दिया गया है। ये सब चीजें इन लोगों की कब चेंज हो जाती थी, कब इनका सिस्टम अपडेट होता था, कब सिस्टम 6-6 महीनों में अपडेट करके क्या हो रहा था, ये सब जानकारी जो है ब्रांच मैनेजरों या उच्च अधिकारियों को पता है कि इसमें क्या होता था। और आज कोई भी जनता के संग खड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारा रुपया वापस हो। रुपया वापस हो। चलिए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभम कश्यप नाम है। शुभम कश्यप जी, ये किस तरह से एलओसीसी काम कर रही थी और अब ये जो यहाँ से भागी है, तो जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा? सर देखिए, ऐसा है, 2021 में मैं जुड़ा था। ठीक है, मैं ये देख के जुड़ा था, ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये भारत सरकार के सचेत वेबसाइट जो आरबीआई ने बनाई है, उस वेबसाइट में एसबीआई भी रजिस्टर्ड है और भी बैंकें रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसमें 639 नंबर पे एलयूसीसी भी रजिस्टर्ड थी। 639? जी 639। तो इसी को देख के मैंने काम शुरू किया। उसके बाद इसमें देखा मैंने कि सेविंग अकाउंट भी है, सुकन्या प्लान भी है, जो भारत सरकार के उपक्रम है सेविंग प्लान। ठीक, इसको देख के किया। प्लस इसमें एटीएम सुविधा भी आ रही थी, एम्बुलेंस सुविधा भी आ रही। ये सरकार ही तो इन्वॉल्व करती है इन सब चीजों को। लाइसेंस कौन देता है? सरकार की अनुमति से ही सारी चीजें होती। तो इन सारी चीजों को देखते ही मैंने ये काम किया। अब इसमें मेरी क्या गलती बताइए? मैंने कुछ रुपए इनकम करने के लिए इस सिस्टम में जुड़ा। मैंने कई लोगों को पैसे जोड़े, जमा कराए। ठीक है, मैंने 7 लाख अपना भी इन्वेस्ट किया। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये सिस्टम भाग जाएगा। मैंने यही तो सोचा सरकार के द्वारा है, मेरा भी पैसा जमा होगा तो कुछ ना कुछ हमें भी लाभ मिलेगा। इसी द्वारा मैंने और लोगों का भी जोड़ा और लोगों के भी खाते खोले। तो आज की डेट में मेरे 40 लाख रुपए इन्वेस्ट है लोगों के। 40 लाख लोगों के इन्वेस्ट है? हाँ। कहाँ से दोगे सर? वही तो सरकार की दिक्कत है। अब कस्टमर तो कहता है कि आप पैसा दो, आपने जमा किया। अब ये बताइए, हमने सारी चीजें गवर्नमेंट की देखते ही तो ये सारी चीजें की हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे कि उनकी योजनाएं जो थी वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये कंपनी जो थी किसी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी यहाँ पे रजिस्टर्ड थी। जी, यहाँ पे कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है। मैंने खुद बाकायदा गूगल पर सर्च किया है, सचेत वेबसाइट पे मैंने देखा है, बाकायदा 639 नंबर पर रजिस्टर्ड है, तभी मैंने काम किया था। ठीक है, फर्रुखाबाद में इसकी 4-5 ब्रांचें हैं, जो कि फतेहगढ़ में मेन ब्रांच है, कायमगंज में हमारी ज्वाइनिंग थी वहां से। तो ये सारी चीजें सब सही थी, तभी मैंने काम किया है। अब जिसकी मैच्योरिटी आ रही है, 6 महीने हो गया, किसी के साल भर हो गया, पेमेंट नहीं मिल रहा है, कस्टमर हमें परेशान करता है। अब कस्टमर कहता है कि हमें चेक दे दो, कि हमने तो तुम्हें दिया पैसा, तुम जानो। अब बताइए, समस्या ये है कि हम अपनी जेब में ना, हमारे पास पैसा है, हमने तो संस्था को जमा किया। अब संस्था देगी तभी तो हम देंगे, हम अपने पास से कहाँ से देंगे? यानी कि कहीं ना कहीं आपने पैसा ग्राहकों का इन्वेस्ट करवाया और आपका भी पैसा जो था वो आपने भी इन्वेस्ट किया, और उसके बावजूद एलयूसीसी कंपनी जो थी वो भाग चुकी। यानी कि पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से क्लोज है और मालिक का कोई अता पता नहीं है। मालिक की बात करिए, देखिए मालिक तो मैं नहीं जानता था, सीधी बात। मैं यहाँ अपने कृष्णा दीक्षित जो ब्रांच मैनेजर थे उनको जानता था, और भी अदर ब्रांच के हैं उनको जानता था। ठीक है, बाहर से लखनऊ से आते थे यहाँ के सीनियर के, ठीक है, वो लखनऊ के आते थे, उत्तम सिंह राजपूत, और भी अधिकारी हैं, सनत सिंह राजपूत, मोदगिल जो ट्रेनर थे, ये सारी चीजें आती थी, करते थे। इसी हिसाब से हम लोग भी ट्रेनिंग में आते थे, प्रोग्राम होते थे, लोग मोटिवेट होते थे, इन्वेस्ट कराते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ठगी का जाल लगातार जारी है। भारत में एक नहीं, लगातार कई कंपनियां पैसा इन्वेस्ट कराने के बाद भारत से गायब हो जाती हैं और रह जाते हैं भारत के वो गरीब लोग जो अक्सर कर कुछ पैसों की बचत के लिए अपना पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों में, जो ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब 2-4 साल हो जाते हैं, कंपनियों में पैसा जमा हो जाता है, उसके बाद कंपनियां लगातार भागती हुई जा रही हैं। ऐसा एक नहीं, कई कंपनियां भारत में कर चुकी हैं जिसमें गरीब लोग आज
फिर से गरीब होते जा रहे हैं। वो अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगा देते हैं कि मेरी मेहनत की कमाई से कुछ पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार ऐसी कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर कराया जाता है, ये दिखाया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि आपका पैसा इतना हो जाएगा, और इसी लालच में लोग अपना पैसा जमा कर देते, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कंपनियां भाग रही हैं, ग्राहकों का पैसा डूब रहा है। अब ये डूबते हुए ग्राहकों का पैसा कौन देगा? भारत सरकार देगी या जो एलयूसीसी के मालिक समीर अग्रवाल थे, उनका आज कोई अता पता नहीं है। किसी ने भी इसकी जानकारी नहीं की होगी कि ये समीर अग्रवाल कौन है, कहाँ का रहने वाला है। बस यही थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहे। मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी यदि स्कीम आपके सामने आती है तो कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, नहीं तो जो मिला है वो तो मिलेगा ही नहीं, और आपकी मेहनत का पैसा वो भी चला आ जाएगा। तो समझदार बनिए, सतर्क रहिए, और ये एलयूसीसी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उन सभी ग्राहकों से मैं यही कहूंगा कि संयम रखें, हो सकता है आपका पैसा जल्द से जल्द मिल सके। जी, अमित शाह ने बोला इंटरव्यू में कि जनता का एक एक पैसा जो है सुरक्षित है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो आज की डेट में वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब भी कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है तो पहले से ही उसका पैसा जमा करा लिया जाता है। ठीक है, तो वही पैसा जनता को बांट दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये हमारी बात अमित शाह तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि पैसा दिया जाए, मगर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए बहुत